नमस्कार बच्चों, स्वागत है एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका संकल्प 2 टेस्ट हुआ था, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट। और स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी 101 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के बारे में क्या गलत है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स, बिल्कुल सही बात है, एंड गोल्डन एल्गी। तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी इसमें इंक्लूड होते हैं। और गोल्डन एल्गी जहां पे लिखा होता है वहीं पे क्या लिखा होता है, डेस्मिट। ठीक है, तो ये भी होता है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। फिर दूसरा कह रहा है क्राइजोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन वाटर, तो ये भी बात सही है। फिर कह रहा है दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड फ्लोट, यहाँ पे एक्टिवली दिया है, पैसिवली फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट अगेंस्ट वाटर करंट, वाटर करंट के अगेंस्ट पैसिवली फ्लो होता है। लेकिन इस ऑप्शन में एक्टिवली दिया है, तो यही ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 102 पे। कह रहा है एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज इन ए टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कह रहा है किंगडम से स्पीसीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, तो किंगडम से जब स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल इंक्रीजेज। तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो वही सही हो जाएगा। विल डिक्रीज ये नहीं होगा, विल इंक्रीज ये सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, रिमेन सेम नहीं होगा, और मे इंक्रीज या डिक्रीज ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, घटते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में किंगडम से स्पीसीज की तरफ दे रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दिया, स्पीसीज टू किंगडम, और यहाँ पे पूछ रहा है किंगडम टू स्पीसीज, तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा इनमें से करेक्टली मैच है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का क्लास मस्का नहीं होता है, मस्का क्या है, ये जीनस है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला। मैंगो मोनोकार्टिलिडनस में नहीं आता है, डाइकार्टिलिडनस का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गोरिल्ला मैमेलिया, तो ये सही है। गोरिल्ला का क्लास क्या है, मैमेलिया है, तो ये क्लास है। और टाइगर का कार्डेटा दे रखा, कार्डेटा क्या होता है, फाइलम होता है, ये क्या है, फाइलम है। ये क्या है, क्लास है। ये भी क्या है, क्लास है, लेकिन मैंगो का क्लास नहीं है। मैंगो का क्लास क्या होता है, डाइकोटिलिडनी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोरिल्ला मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट फॉर फैमिलीज। फैमिलीज के लिए क्या बातें सही है। कह रहा है फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल सही बात है, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, तो चाहे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो चाहे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इनको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए, तो ये दोनों बातें सही हो गई। फिर कह रहा है फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ये तो फर्स्ट लाइन ही है कि फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, तो ये भी बात सही हो गई। तो ऑल ऑफ दिस क्या है, इसमें सही है, सारी की सारी बातें इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। तो मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, ये हो गया मैंजीफेरा इंडिका। लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस, इसका हो जाएगा सी, और ये हो गया। टाइगर का क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस, इसका हो गया डी, थर्ड का डी। और कैट को क्या बोलते हैं, फेलिस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ का ए। बी सी डी ए फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, एक बार देख लो आप भी। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, कैट फेलिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है, बिल्कुल सही बात है। लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड होता है, तो इसमें तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब देखो आते हैं सिंगल सर्कुलेशन बर्ड में, नहीं, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मैमल्स में कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। अब डबल सर्कुलेशन कह रहा है फिशेज में देखने को मिलता है, नहीं, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है फिशेज में, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर एक ही है, कौन सा, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, इन आवर स्केलेटल सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल बोन्स आर पेयर्ड। हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उनमें से कौन से क्रेनियल बोन्स हैं जो पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो ये फ्रंटल होता है, ये पेराइटल टेम्पोरल इसके आसपास होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पेराइटल और टेम्पोरल होंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, एक लेफ्ट का एक राइट का। ठीक है, तो पेराइटल तो चलो ये पेयर्ड है, टेम्पोरल भी पेयर्ड है, फ्रंटल एक ही होता है तो ये सिंगल हो गया। स्पेनोइड ये बटरफ्लाई शेप होता है, एक ही होता है, और इथमोइड भी सिंगल ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या है, पेराइटल एंड टेम्पोरल क्या है, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, पोएल्स हैज द सेम स्टेटस। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि पोएल्स हैज द सेम स्टेटस एज डिप्टेरा इन टर्म्स ऑफ रैंक। तो कह रहा है कि पोएल्स को देखिए और डिप्टेरा को देखिए, तो इनकी रैंकिंग सेम है। सेम रैंक क्यों है, तो चलो देखते हैं। डिप्टेरा क्या है, डिप्टेरा आर्डर है। आओ इसको देखते हैं, पोएल्स क्या है, तो पोएल्स भी क्या है, आर्डर है। ठीक है, तो दोनों की रैंकिंग क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक, अब स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इस अर्थ पे मौजूद जितने भी तरह के, जितने भी टाइप के क्या है ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी बात सही हो गई। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है, लास्ट वाला दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा था प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज को एक सुसज्जित जगह पे रखते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व भी करते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, उसको एक सुसज्जित ढंग से हम उस पर उसको रखते हैं, और साथ ही साथ आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट, विच कैरेक्टर आर टेकन फॉर दिस क्लासिफिकेशन। तो जब अर्लियर क्लासिफिकेशन हुआ था तो
प्लांट में कितने कैटेगरी हो गए थे, देखो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी थे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी थे, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सभी को जो है प्लांट के कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो किस बेसिस पे रखा गया था, तो इन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की मौजूदगी थी तो उनको प्लांट में रख दिया गया, प्लांटी किंगडम में, और सेल वॉल की मौजूदगी अगर नहीं है तो उनको एनिमलिया में रख दिया गया था। अर्लियर क्लासिफिकेशन यही था टू किंगडम सिस्टम में, कि जिनके पास सेल वॉल है उनको हम प्लांटी किंगडम में रख दें, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे, किस बेसिस पे, सेल वॉल के मौजूद होने के बेसिस पे रखा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 111, एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज लेस। अगर मान लो ब्लड में एडीएच का लेवल कम है, तो एडीएच का पहले पूरा नाम क्या होता है, एडीएच, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये कब रिलीज होता है, तो ये तब रिलीज होता है जब यूरिन के थ्रू वाटर लॉस ज्यादा हो। ठीक है, यूरिन के थ्रू वाटर लॉस क्या हो, ज्यादा हो, वाटर लॉस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो तो तब ये क्या होता है, एडीएच क्या होता है, सिक्रीट होता है, और वहां पे जा करके यूरिन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एडीएच लेवल ब्लड में क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेज। तो बिल्कुल सही बात है, जो वॉल्यूम होगा यूरिन का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा, तो क्योंकि उसमें से ज्यादा क्या वाटर लॉस होगा। जब वाटर लॉस ज्यादा होगा तो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन नॉर्मल, ये भी नहीं होगा, पीएच ऑफ यूरिन इंक्रीजेज, ये नहीं होगा। क्या होगा, तो अगर एडीएच का लेवल क्या है ब्लड में लेस है, कम है, तो ये क्या करेगा, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। ठीक है, और जब यूरिन का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो बाद में जा करके क्या रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कहाँ से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ठीक है, और कहाँ वर्क करता है, तो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, वहां पे वर्क करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा द डबल सर्कुलेशन इंक्लूड विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन में दो तरह के सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो तरह के सर्कुलेशन देखने को जहां पे मिलते हैं, वो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन्स किसके मेंबर हैं, तो प्रोटोजोआ में आते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल आर पैरासाइट्स, पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल आर पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी स्पोरोजोअन है वो पैरासाइट होते हैं। लोकोमेट्री ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होता है, तो ये भी बात सही है, किसी भी तरह का कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं पाया जाता है इसमें, तो ये सही है। मलेरिया काजिंग एजेंट बिलोंग टू स्पोरोजोवन, कौन सा, प्लाज्मोडियम, तो ये भी बात सही है। फिर कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, ये कौन सा सेल होता है,
प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। तो जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होगा वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा। तो ये भी बात क्या हो गई? सही हो गई। तो इसमें चारों की चारों बातें क्या है? सही है। और वही पूछा गया है कि कितना जो है कौन कौन सी बातें इसमें सही है। तो सभी की सभी इसमें बातें सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड यानी कि 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द हाइंड लिम्ब बोन? हाइंड लिम्ब बोन में कौन सा इंक्लूड नहीं है? देखो, टार्सल होता है, मेटाटार्सल भी होता है, ठीक। फीमर सबको पता है, लॉन्गेस्ट बोन होता है। और अल्लाह ये किसका है? ये आर्म का होता है, ठीक है। तो अल्लाह नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, अल्लाह इज नॉट कंसिडर्ड एट हाइंड लिम्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। इसको देख के बताना है कि कौन सा मैचिंग जो है करेक्ट है। तो आउटर ईयर जो होते हैं इनमें से कौन सा ज्वाइंट होता है? तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, आप सभी को पता होगा। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हो गया। ब्लड फॉर्मेशन बोन मैरो से हो गया, तो इसका 4 हो जाएगा। बाइसेप्स क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। और कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू किंगडम एनिमैलिया। एनिमैलिया के अकॉर्डिंग कितनी बातें सही हैं, ठीक है। कह रहा है दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। फिर कह रहा है दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन, इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे। तो ये दोनों बातें क्या हो गई? सही हो गई। फिर कह रहा है दे स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। तो ये भी बात क्या है? सही है। एनिमल में जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है या फिर फैट होता है, ठीक। फिर कह रहा है सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। सम नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ऑफ देम। सम नहीं, यहाँ पे होगा मोस्ट ऑफ देम। तो ये बात सही होती कि ज्यादातर जो होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन करने की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पे सम दिया है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, बिल्कुल सही बात है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है। तो ये बात सही हो गई। तो कितने सही हो रहे हैं? 4 सही हो रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इनमें स्टोर फूड मटेरियल ग्लाइकोजन या फैट होता है और मोस्ट ऑफ देम कैपेबल टू लोकोमोशन होते हैं, सम ऑफ देम नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 बातें इसमें सही है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एमडब्ल्यू बिजरिक ने क्या किया था? डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट the extract of the infected plant of tobacco could cause infection healthy plant and called the fluid edge। तो जो बिजरनिक थे इन्होंने क्या किया था कि जो डिजीज प्लांट था उससे एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। और इंजेक्ट कर दिया तो जो हेल्दी प्लांट था वो क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। तो उस फ्लूइड को क्या बोला गया? तो इन्होंने बोला था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। और कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला गया था, ठीक है। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो देखो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, और इन दोनों के सही होने की वजह से थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायरोइड आर मेड अप ऑफ। तो वायरोइड जो होते हैं आरएनए बने होते हैं, ठीक है।
और कौन सा, तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए इसमें होता है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए ये नहीं होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए ये नहीं होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो वायरॉइड होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए के क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। और किसने वायरॉइड की खोज की थी, तो टीओ डीनर ने, कौन सा ईयर, 1971, ठीक। अब आते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, कह रहा है द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आपके एनसीईआरटी के लाइन से ही है कि जो बाउंड्री है प्रोटिस्टा का वो वेल डिफाइंड नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक एंड एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। ज़्यादातर फंजाई कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, और उनको जो भी मतलब न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से लेते हैं, तो डेड सब्सटेंस से लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें सही हो गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 पे कह रहा मैच द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स लिस्टेड अंडर कॉलम फर्स्ट एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन अंडर कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड दिया है और इनको मैच करना है, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट में स्पोर्स दिया हुआ है और ये स्पोर कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं उनसे मैच कराना है। एस्कोस्पोर्स, तो एस्कोस्पोर्स जो है ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बेसिडियोस्पोर्स किस में देखने को मिलेंगे, एगेरिकस में, ठीक है। बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर आएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ। जाइगोस्पोर राइजोपस में देखने को मिलता है, तो इसका ये हो जाएगा एच। और कोनिडिया सबको पता है पेनिसिलियम, तो इसका हो जाएगा आई। जी एफ एच आई, जी एफ एच आई, जी एफ एच आई, ठीक है। तो यही आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, जी एफ एच आई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स हाउ मच CO2 टू द एल्वियोलाई, ठीक है। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो एल्वियोलाई को कितना CO2 जो है क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। तो 4 ml CO2 डिलीवर करता है, ठीक है। 4 ml CO2 इज डिलीवर्ड टू द एल्वियोलाई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ml, ठीक है। असर्शन कह रहा है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी, ठीक। कह रहा है इस पे किसी भी तरह का कोई एंटी, तो AB के पास किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी होता नहीं है। 2 एंटीजन होते हैं, कौन से, A और B, लेकिन एंटीबॉडी इनमें कोई नहीं होता है, ठीक है। तो कोई एंटीबॉडी ना होने की वजह से क्या करेगा, ये जितने भी ब्लड ग्रुप के मतलब ब्लड होंगे उनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये बात जो है सही है और इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B आर करेक्ट एंड सॉरी A एंड R आर द करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में है, फोर्थ में है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, क्यों होता है, तो यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इसको करेक्टली डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस वजह से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, फ्लैजेला एक्सोनिम्स, तो फ्लैजेला में एक्सोनिम्स देखने को मिलते हैं, ये तो सही हो गया।
मीजोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही हो गया। 70s राइबोसोम में सब यूनिट 40s और 30s दे रहा है, नहीं 40s नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है 50s प्लस 30s, अगर ये होता तो ये सही हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। फिर लाइसोजाइम क्या होते हैं, तो दिया है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो कितना इसमें से सही है, 1 2 और 3 इनमें से क्या है सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या अभी चाहते तो फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, पहले ये जान लो। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, और एक होता है ये वैक्यूल भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट ये नहीं होगा, और पैराक्सीसोम ये भी नहीं होते हैं, पैराक्सीसोम, ठीक है, तो ये भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें देखो क्या क्या होते हैं, तो कह रहा है नॉट इंक्लूड, कौन से ऐसे मतलब इसमें से स्ट्रक्चर है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता है, तो देखो गोल्जी ऑपरेटस तो पाया जाता है, ये तो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या बताया कि नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, लाइसोसोम होता है, ठीक है। तो कौन सा, बी, ओनली बी, ये ऑप्शन चेंज कर दिया है क्या, ये ओनली बी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो सॉरी ओनली सी, सॉरी सी दिया तो है, ओनली सी वाला जो है नहीं होगा, ओनली सी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है, थोड़ा इधर चमक रहा है तो इसकी वजह से। अब आते हैं प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल होते हैं, तो देखो सोडियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन भी होता है, मैग्नीशियम आयन भी होता है, ठीक है, और क्लोराइड आयन भी होता है, ये सभी आयन देखने को मिलते हैं, तो इसमें सभी आयन मौजूद है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ब्रेन, ब्रेन के रेफरेंस में कौन सा सही है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, एसोसिएशन एरिया फोर ब्रेन में ही पाया जाता है, ये भी सही है, हिप्पोकैम्पस ये भी फोर ब्रेन में ही पाया जाता है, तो ये भी सही है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना मिड ब्रेन का पार्ट है, तो ये भी सही है, तो इनमें से सभी क्या है सही है, करेक्ट मैच हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है, एसोसिएशन एरिया फोर ब्रेन में ही पाया जाता है, और हिप्पोकैम्पस भी पाया जाता है फोर ब्रेन में, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, चारों के चारों क्या है करेक्टली मैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी को बताना है कि ये क्या है, तो ए क्या है, देखो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। सी क्या है, तो सी हो जाएगा पेरिफेरल, देखो पेरिफेरल प्रोटीन, और पेरिफेरल प्रोटीन पे क्या लगा होता है, शुगर लगा होता है, तो बी क्या हो जाएगा, ये शुगर हो जाएगा, ठीक है। तो
ए क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, बी क्या है, शुगर, और सी क्या है, सी हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन। तो देखो इसमें ए इंटीग्रल, बी पेरिफेरल नहीं होगा, ये हटाओ, ए पेरिफेरल ये नहीं होगा, ए इंटीग्रल, बी शुगर और सी पेरिफेरल। तो यही थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है, या उनका फॉर्मेशन करता है। तो आप 3G याद कर लो। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इनकी क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इनकी सिंथेसिस होती है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 3G। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। कौन सा इनमें से करेक्ट मैच नहीं है। देखो कह रहा है मेल्पिगियन टिब्यूल्स इंसेक्ट में देखने को मिलता है, तो ये तो बात सही है, इंसेक्ट में मेल्पिगियन टिब्यूल्स देखने को मिलता है। प्रोटोनेफ्रीडिया एम्फिऑक्सस में पाया जाता है, सही बात है। एंटीनल ग्लैंड्स दिया है रोटिफर्स, तो जो एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं वो क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। और नेफ्रीडिया अर्थवर्म में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीनल ग्लैंड किसमें, रोटिफर्स में नहीं होता है, प्रॉन में होता है, क्रस्टेशियन में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं, कह रहा है कि इन आवर हार्ट 2 प्रॉब्लम आर क्रिएट। पहला कह रहा है फर्स्ट इन द हार्ट स्टॉप बीटिंग एंड सेकेंड कह रहा है हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। तो जब मान लो हार्ट में कोई दिक्कत हो गई, 2 दिक्कत बता रहा है कि अचानक जो है हार्ट क्या हो गया, धड़कना बंद कर दिया। ठीक है, तो जब हार्ट स्टॉप बीटिंग तब क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। और जैसे ही दूसरा कह रहा है कि हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, और अचानक से हार्ट मसल क्या होने लगे, डैमेज होने लगे, तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो कह रहा है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो जब हार्ट बीट करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो कार्डियक अरेस्ट उसको बोलते हैं। और अचानक अगर हार्ट मसल क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक पहले ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ब्लड प्रेशर मैमेलियन एओर्टा में मैक्सिमम कब होगा, तो जब सिस्टोलिक क्या होगा, जो वेंट्रिकल होगा उसमें जब सिस्टोल होगा। ठीक है, तो जब सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये बात सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा, क्योंकि उसी से जुड़ा होता है एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, सेमिलुनर वाल को खोलेगा, और जैसे ही सेमिलुनर वाल ओपन होगा वो सीधे किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग, और क्या उनके हार्मोन, कौन कौन से उनसे हार्मोन बनते हैं। ठीक है, तो देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी दिया है, तो यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। चलो ये तो सही है। प्रोलैक्टिन PRL दिया हुआ है,
एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी वहीं से सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, लेकिन यहाँ पे देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता है, कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। और एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये भी सही हो गया। इनकरेक्ट मैच पूछा है तो यही हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इज नॉट रिलीज्ड बाई या सिक्रेटेड बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। कह रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल स्टेरॉयडल हार्मोन आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन एनिमल सेल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है, किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। तो एनिमल सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदार है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये एनिमल सेल में स्टेरॉयड हार्मोन को सिक्रीट कराने का काम करते हैं, ठीक है, सिक्रीट और सिंथेसाइज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया हुआ है, टिपिकल बैक्टीरिया, देखो इसको मिलाना। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है, तो इसका हो जाएगा 4। पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर, तो इसका हो जाएगा सेकेंड। वायरसेस क्या होते हैं 0.022 to 0.2 माइक्रोमीटर, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। और यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, तो इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। 4213 तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 4213, ठीक है। तो देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडिल लैमेला मेनली किसके बने हुए होते हैं, तो सीधी सी बात है कैल्शियम पेक्टेट के बने होते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम पेक्टेट के बने हुए होते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है, जो आसपास के सेल को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एसर्शन ए, द ह्यूमन हार्ट आर मायोजेनिक टाइप, बिल्कुल सही बात है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक टाइप का होता है। फिर दूसरा रीजन कह रहा है कि इन ह्यूमन हार्ट इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, तो ये भी बात सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन का ए से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, तो देखो अमोनोटेलिक दिया हुआ है, एक्वेटिक इंसेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, अमोनोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक, फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है, सही बात है। यूरिकोटेलिक, कॉकरोच, ये भी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। अब यूरियोटेलिक बर्ड दिया हुआ है, तो ये बर्ड जो होते हैं क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक नहीं होते हैं। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, यही इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन कह रहा है इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलो ये तो बात सही है। फिर कह रहा है रीजन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे किसी भी तरह के कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो क्या हो जाएगा, असर्शन सही है, ट्रू है, और रीजन क्या है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है।
तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कह रहा है कि हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, इनमें से कितने ऐसे मतलब मैचिंग हैं जो करेक्ट है। तो देखो कह रहा है मीजोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं मीजोसोम, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। चलो फ्लूइड मोजिक मॉडल मोस्ट करेक्ट मॉडल है, तो बात सही है। गैस वैक्यूल कह रहा है कि प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट, सारे प्रोकैरियोट में गैस वैक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है साइट ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एनएरोबिक के लिए नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो कितने सही है इसमें से, 2 सही है, ठीक है। कौन कौन से, तो ए और बी ये दोनों सही हैं। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कंट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, तो ये तो बात सही है। जो कार्डियक मसल होते हैं कंट्रेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, हार्ट में ही पाए जाते हैं, हार्ट के अलावा अन्य किसी जगह पे ये नहीं पाए जाते हैं, तो ये तो बात सही हो गई, यही पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आओ नीचे के देखते हैं, कार्डियक मसल टिश्यू या कंट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड हार्ट, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ब्रेन और हार्ट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होता है, इसी वजह से उसको कार्डियक मसल बोला गया है। फिर कह रहा है कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कंट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट स्टमक एंड हार्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, हार्ट के अलावा अन्य किसी जगह पे होगा नहीं। और कार्डियक मसल जो होते हैं वॉलंटरी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी, ठीक है। और कैसा होता है, स्ट्रिएटेड होता है, स्ट्रिएटेड। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मसल है जो स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी होता है, तो क्या बताओगे आप, कार्डियक मसल जो होते हैं स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है, फर्स्ट आंसर ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कार्डियक मसल टिश्यू जो होते हैं कंट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं और सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट देखो ब्लड है, तो ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या पाए जाएंगे, तो देखो आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा और प्लेटलेट्स पाए जाएंगे, ठीक है, ये पाए जाएंगे। इनके अलावा जो कुछ है वो नहीं पाया जाएगा। तो आओ देखते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, थ्रोम्बोसाइट इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, तो ये तो पाया जाएगा। सीरम नहीं होता है, ठीक है, सीरम नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, सीरम इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। कह रहा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, बिल्कुल सही बात है, ये तो मैच कर गया। फिर कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट डिवाइड ऑफ एनी पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट में ये इसको बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब कह सकते हो कलरफुल प्लास्टिड, ठीक है। तो क्लोरोफिल के अलावा अन्य पिगमेंट पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में, बिल्कुल सही बात है। ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं होता है, डिवाइड ऑफ पिगमेंट यानी कि इनमें किसी तरह की कोई पिगमेंट नहीं होती है, ये बात तो सही हो गई, ये दोनों सही हो गए। एमाइलोप्लास्ट कह रहा है स्टोर ऑयल एंड फैट, नहीं, यहाँ पे क्या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को क्या करेगा, ऐड करेगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता तो ये सही हो जाता। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो ये अगर इतना ही शब्द है तो ये समझ जाओ कि एल्यूरो का मतलब प्रोटीन होता है, प्रोटीन से मतलब होता है, तो ये एल्यूरोप्लास्ट जो है प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट दिया है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। और इलायोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, गलत हो गए,
फैट और ऑयल। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है? फर्स्ट और सेकंड ही सही है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड। इलेबोरेट नेटवर्क कैसा है? फिलामेंटस है, प्रोटीन का बना हुआ है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये क्या है? ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन। और यही लाइन सीधे आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। मैच करना है। ठीक है, कौन कौन सा इसमें करेक्ट मैच है? तो देखो, कह रहा है जो वैक्यूल्स होते हैं डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, नहीं सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। यहाँ पे अगर सिंगल होता तो ये सही हो जाता, तो चलो ये गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन कह रहा है इनर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, नहीं ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है और इनर फॉर्म क्रिस्टी, तो ये तो बात सही है, अंदर इनर जो मेम्ब्रेन होता है क्रिस्टी बनाता है ऐसे। ठीक है, फिर सेंट्रियोल कह रहा है कि सिंगल होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल में कह रहा है कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, नहीं इसमें किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। कौन सा? और सही है सिर्फ यही वाला। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्रिस्टी बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी कि सिर्फ 1। फिर कह रहा है कि देखो मैच करना है और बताना है। विनब्लास्टिन क्या होता है? तो ड्रग होता है, इसका थर्ड हो जाएगा। रिसिन क्या है? पॉइजन। ठीक है, पॉइजनस होता है, तो चलो इसका 4 हो जाएगा। कोडीन क्या होते हैं? तो कोडीन एल्कलॉइड होते हैं, इसका फर्स्ट हो जाएगा। और गम क्या होता है? पॉलीमर होता है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। तो 3 4 1 2, देखो 3 4 1 2, 3 4 1 2 थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। देख लो एक बार आप। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो ये बिल्कुल सही है कि जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, किसको छोड़ करके? लिपिड को छोड़ करके। तो बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, ये भी बात सही है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं उनका इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस होता है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इनुलिन कंसिस्ट ऑफ, तो इनुलिन जो होता है, इनुलिन ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्रक्टोज। ठीक है, तो इनुलिन को बोलते हैं पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है? देखो एनाकार्डियेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, ये क्या है? ये सारे के सारे फैमिली हैं। ठीक है, ये फैमिली है, लेकिन पोएल्स देखोगे तो ये क्या है? ये ऑर्डर है, इसका अलग रैंक है। ठीक है, एनाकार्डियेसी, सोलेनेसी, फेबेसी ये सेम रैंक के हैं, लेकिन जो पोएल्स है ये डिफरेंट रैंक है। कौन सा? इसका रैंक क्या है? ऑर्डर है, और इनका रैंक क्या है? फैमिली है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? ऑड हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि देखिए इसमें से कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये रिएक्शन देख करके बताना है, ठीक है, और कौन सा एंजाइम इसमें इस्तेमाल होता है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा सबस्ट्रेट है, फिर कुछ एंजाइम यहाँ पे कोई काम किया, जो सबस्ट्रेट था उससे ग्रुप अलग होकर के दूसरे से क्या हो गया, जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, कौन सा, ट्रांसफरेज, कौन सा, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम के मौजूद में ये क्या होता है, ग्रुप का ट्रांसफर होता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे, तो ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये दिया हुआ है फिगर, ठीक है, और इसमें से आपको बताना है, तो जो ए होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। और जो बी है, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो गई, तो कब डाउन हो गई, तो जब कोई एंजाइम क्या होता है, वर्क करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को गिरा देता है, ठीक है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, विद एंजाइम, ठीक है। अब ये ऑप्शन अगर है तो सही हो जाएगा। तो देखो ए कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। बी कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, चलो ये तो सही है। फिर कह रहा है बी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, नहीं, गलत हो गया। बात 1 और 3 होगा नहीं, कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ बी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ सही होगा। अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम देता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता, ये हुए, ठीक है, बी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्विटर आयन, ठीक है, इनमें से कौन सा ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन ऐसे होते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों देखने को मिलते हैं। जो प्लस चार्ज होता है वो बेसिक ग्रुप पे होता है, ठीक है, और जो माइनस चार्ज होता है वो एसिडिक वाले ग्रुप पे होता है, ठीक है। तो इस तरह के देखो, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे H क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे H प्लस और माइनस, ठीक है। तो ज्विटर आयन में क्या होते हैं, ये पोलर कह सकते हो, पोलर मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, एम्फोटेरिक भी बोल सकते हो, एसिड बेस किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज पार्ट ऑफ एन एंजाइम, इट इज, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम का पार्ट होता है। तो कह रहा है, पहला कह रहा है लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं, वो कोएंजाइम होते हैं, ठीक है। टाइटली अटैच्ड इनऑर्गेनिक दिया हुआ है, देखो, तो ये इनऑर्गेनिक नहीं होता है, ये भी गलत, ये भी गलत, टाइटली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट होता है ये, ठीक है। तो टाइटली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, और ये तो होगा नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड को क्या करना है, मैच कराना है। एसिडिक अमीनो एसिड, थर्ड वाला हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, चलो। एरोमेटिक कौन होगा, टायरोसिन, तो इसका हो जाएगा 4। न्यूट्रल अमीनो एसिड वैलिन होता है, आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड। और बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन होता है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 पहले वाले ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। देख लो एक बार,
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है। उस 4 सब यूनिट में क्या होते हैं, देखो 4 सब यूनिट होते हैं, 4 सब यूनिट, ठीक है। और इस 4 सब यूनिट में क्या होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट होता है प्लस 2 बीटा सब यूनिट होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कॉलम ए कॉलम बी है, इनको मैच कराना है। कोलेजन, कोलेजन क्या होता है, तो ये एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा इसका बी। और ग्लूटपोर तो इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है, तो इसका ए हो जाएगा। और रिसेप्टर क्या होते हैं, तो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी ए सी फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, मैच कर लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पामिटिक एंड एराकिडोनिक एसिड हैव हाउ मेनी कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़ करके पामिटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, तो इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन पामिटिक एसिड हैज 16 कार्बन एंड एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन, ठीक है। तो 16 और 20 जो आंसर है वो सही हो जाएगा, 16 और 20। अगर एक्सक्लूडिंग होता तो 15 और 19 हो जाता रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 एंड 20। फिर आते हैं, देखो असर्शन का क्वेश्चन है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर, बिल्कुल सही बात है, आर बाउंड टू एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, ठीक है। कोफैक्टर जहां जुड़े होते हैं वो एंजाइम जो है कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन में कह रहा है कि ओनली को एंजाइम सर्व एज कोफैक्टर, सिर्फ को एंजाइम कोफैक्टर की तरह सर्व करता है, नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं और साथ ही साथ और भी कुछ मेटल आयन ऐसे होते हैं जो कोफैक्टर का काम करते हैं। तो सिर्फ को एंजाइम ही नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आ जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या, ये मतलब कोफैक्टर का काम ये भी कर सकते हैं, सिर्फ कोएंजाइम ही नहीं। तो ये क्या हो गया, रीजन गलत हो गया। तो क्या है, असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ सिंपल एंजाइम। कोई एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को कौन कौन जो है अफेक्ट कर सकता है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है टेम्परेचर, सही बात है, हाई टेम्परेचर हो तो एंजाइम की एक्टिविटी अलग होती है, लो हो तो अलग होता है, ठीक है। तो ये अफेक्शन होगा। पीएच भी अफेक्ट करता है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी। तो सारे के सारे क्या होते हैं, ये सिंपल एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सभी क्या कर सकते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है कि मॉर्फिन, एब्रीन, सेलुलोज, रिसिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये तो बात सही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, चाहे मॉर्फिन हो, एब्रीन हो, कहाँ दे हो यार, सेलुलोज हो, रिसिन हो, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो फंक्शन होते हैं वो अननोन होते हैं, एक्चुअल में कुछ हमें पता नहीं होता है कि इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी जो मेटाबोलाइट होते हैं उनके नोन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के जो फंक्शन होते हैं वो
अननोन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हो जाएगा कौन सा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के लिए कौन सी बात जो है गलत है। कह रहा है वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, ये बात सही है। फिर टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस खत्म होती है तो सिर्फ 2 ही सेल बनते हैं, नहीं 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। कितने, 4 बनते हैं। तो यही बात गलत हो गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेकेंड। अब कह रहे हैं देखो थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस्ड टू हाफ, ये तो सही हो गया। क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, लेकिन जब मियोसिस खत्म होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, न कि 2। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो पूछा क्या है, गलत, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। डीएनए सिंथेसिस, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, बिल्कुल। और कौन सा, तो एस फेज में होता है। ठीक है, ये तो बात सही हो गया कि डीएनए जो है सेल साइकिल में देखो तो एक स्पेसिफिक स्टेज में क्या होता है, सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस होता है। फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट, देखो एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे दिया है इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नहीं होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म अगर देता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। अब यहाँ दिया है न्यूक्लियस, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मियोसिस में कुछ इवेंट्स होते हैं, वो दिया गया है, और इसको देख करके एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, इन चारों को देखो, क्रॉसिंग ओवर दिया है, सिनेप्सिस, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्मा और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले क्या होगा, सिनेप्सिस होगा। सिनेप्सिस के बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या होगा, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा। ठीक है, या कियाज्मेटा लिख लो। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो सिनेप्सिस कौन से नंबर पे है, बी नंबर पे है। क्रॉसिंग ओवर ए पे है, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्मा सी पे है, और डिसअपीयरेंस डी पे है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, बी ए सी और डी, बी ए सी डी। तो बी ए सी डी देखो फोर्थ ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो थर्ड हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखो ये। इंटरफेज क्या होता है, तो इंटरफेज द पीरियड बिटवीन 2 सेल डिवीजन, 2 सेल डिवीजन के बीच का क्या होता है, ये पीरियड होता है। और टीलोफेज में क्या होता है, तो टीलोफेज में न्यूक्लियर इमेलक क्या हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। ठीक, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा टीलोफेज का, ये सेकंड हो गया, और बी
बी का ये हो जाएगा 4, 3 4 2 1, 3 4 2 1, फोर्थ ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट आंसर। कह रहा है सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। सिनेप्सिस कौन से स्टेज में? जाइगोटीन में। ठीक है, और कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ये गलत हो गया। सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में। अब सी कह रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर कंप्लीटली इन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। और डी कह रहा है कि न्यूक्लियोलाई रीअपियर एट टीलोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। टीलोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, तो ये भी सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही हो गया? ए डी सही हो गया, और ये स्पिंडल फाइबर एंड डिसअपियर कंप्लीटली इन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, तो ये भी सही हो गया। तो ए सी और डी सही होना चाहिए। ए सी और डी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओनली ए सी एंड डी आर करेक्ट। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। जब गैमीट बनता है तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम किसमें जो है इन्वॉल्व होता है? ठीक है, तो देखो प्रोफेज सेकेंड में नहीं होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है, तो ये होगा नहीं। मेटाफेज फर्स्ट भी नहीं होगा, एनाफेज फर्स्ट सेकेंड भी नहीं होगा। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? जो पैचिटीन स्टेज होता है उसी में रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। यहां पे अगर मियोटिक डिवीजन देता, मियोटिक डिवीजन, तब तो ये बात सही होती कि दो मियोटिक डिवीजन के बीच में जो स्टेज होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन ये बात स्टेटमेंट गलत हुई। किसके लिए? माइटोटिक डिवीजन के लिए। अब कह रहा है स्टेटमेंट सेकेंड, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर इन एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में नहीं होता है। एनाफेज सेकेंड में क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ विच। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है, वो साइटोकाइनेसिस से फॉलो नहीं होता है। तो कह रहा है यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन एराइजेज नहीं, यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एराइजेज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एराइजेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिशियम, बिल्कुल ये सही बात है। और लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो कोकोनट के जो लिक्विड इंडोस्पर्म यानी जो कोकोनट वाटर होता है वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन ए सेल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C एंड क्रोमोसोम नंबर आर 26। ठीक है, फिर कह रहा है आफ्टर एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर। एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर और
डीएनए का अमाउंट क्या होगा। तो देखो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा। और जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आफ्टर एस फेज क्या होगा, पहले क्या था 2C, एच फेज के बाद क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा वही रहेगा, तो 4C और 26 ये हो जाएगा आंसर। तो देखो कहाँ है, C एंड 26 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4C एंड 52 बिल्कुल नहीं होगा, 4C एंड 26 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि एस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4C एंड 26 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मार्क ड्यूरिंग माइटोटिक प्रोफेज, माइटोटिक प्रोफेज में क्या क्या होता है, तो कह रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप, ये तो बात सही है, न्यूक्लियर इनवेलप का डिसअपीयरेंस हो जाता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ये भी सही है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स टुवर्ड द सेल पोल, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारी घटनाएं जो है प्रोफेज में देखने को मिलती हैं, किसके, माइटोसिस के प्रोफेज में। ठीक है, अब स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में जो है क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, ठीक है, सेकेंड में नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन। ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से ही जो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है, वो क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट, तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कह रहा डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 16। ठीक है, व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, डिप्लॉयड देखो 2n कितना है 16 है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो ये n में बदलेगा, यानी कि 8 हो जाएगा। कब, मियोसिस फर्स्ट में 8 क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, 8 क्रोमोसोम। ठीक है, और 8 क्रोमोसोम होंगे, और यहाँ पे 16 क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। 16 क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्यों, तो क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो 8 क्रोमोसोम में कितने हो जाएंगे, 16 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, राइट आंसर 16 क्रोमेटिड्स मियोसिस फर्स्ट के बाद अपीयर दिखाई देंगे। ठीक है, 172 कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। देखो, तो मोलस्क ब्रैंकियल रिस्पायरेशन इनमें होता है, फिश में रिस्पायरेशन गिल से होता है, सही बात है। मैमल्स में रिस्पायरेशन पल्मोनरी रेस्पायरेशन यानी लंग्स से होता है। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पायरेशन किससे, लंग्स से जो रिस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन। फिर बोला है मोलस्क ओनली पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ये बिल्कुल गलत है। तो यही जो है इनकरेक्ट मैच हो गया, मोलस्का में ब्रैकियल रिस्पायरेशन होता है, न कि पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब देखो ये दिया हुआ है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में गया, गिल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में आया, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर हार्ट में गया। तो ये एक ही क्या हो रहा है,
सर्कुलेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 174 पे। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा था इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरिट्यूबल कैपिलरी। ठीक है, तो ये बात सही है। फिर कह रहा है कि वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो वासा रेक्टा होते हैं या तो रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, या फिर होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ये हो जाएगा राइट आंसर। वन 175 स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये भी सही है। प्लेटलेट्स किस में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोआगुलेशन में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। इसमें भी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आर रेस्पेक्टिवली। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है। तो देखो टिश्यू वाले पोर्शन में जाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 होता है ये 40 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये जो होता है 45 mmHg होता है। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलाई, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लास्ट में टिश्यू दिया है। तो वहीं से ये डाटा आप देख लेना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू 40 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू 45 mmHg होता है। अब इसमें देखो 45 mmHg एंड 40 mmHg ये गलत हो जाएगा। 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 45 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। जल्दबाजी में गलती मत कर देना। ठीक है, तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिएक्शन दिया हुआ है CO2 प्लस H2O और X और बनता क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो X क्या है, तो X एक एंजाइम होता है। कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज होगा नहीं, बस एक ही दिया हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो X रिप्रेजेंट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज। करेक्ट मैच बताना है। कह रहे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोफेज सेकंड में, नहीं गलत हो गया ये। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज सेकंड नहीं, प्रोफेज फर्स्ट होता है। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट, ये सही है, यही करेक्ट मैच है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, उनके बीच में जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट होता है और वो अलग अलग अपने पोल पे चले जाते हैं। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एनाफेज फर्स्ट दिया नहीं, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। ठीक है, और कौन सा स्टेज, पैचिटिन। तो राइट आंसर इसमें क्या है, थर्ड वाला है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और ABCD बताना है कि क्या है।
ए क्या है, तो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई। चलो बी क्या है, तो ये सिस्टेमिक आर्टरी होता है, सिस्टेमिक आर्टरी। सी क्या हो जाएगा, बॉडी टिश्यू हो जाएगा, बॉडी टिश्यू। और डी क्या है, तो ये डी जो है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ऐसा जहां पे हो तो देखो पहला में दिया है एल्वियोला सिस्टेमिक वेन दिया है, ये होगा नहीं, चलो। दूसरे में दिया है एल्वियोला सिस्टेमिक आर्टरी, बॉडी टिश्यू सी हो गया, पल्मोनरी आर्टरी ये हो गया। तो सेकेंडरी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, एल्वियोलस सिस्टेमिक आर्टरी ये है, बॉडी टिश्यू ये है, पल्मोनरी आर्टरी ये होता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में पूछता तो ये क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। स्टेटमेंट फर्स्ट कर रहा है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो अमोनिया होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसकी टॉक्सिसिटी को या इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि मेनी रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स एंड मेनी बोने फेसेज आर अमोनोटेलिक। नहीं, ये गलत हो गया, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट नहीं आते हैं। कौन से आते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये इसके वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन। पेक्टोरल गर्डल नहीं, पेल्विक गर्डल यहाँ पे होता, तो ये जो बात है सही हो जाती। तो पेल्विक गर्डल 2 कॉक्सल बोन से मिलकर बने होते हैं, पेक्टोरल गर्डल नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि ईच कॉक्सल बोन इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। बिल्कुल सही है। और कौन कौन सा होता है, तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, इन तीनों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड्स ऑफ रेनबियर ऑफ ए नर्व। ठीक है, तो कह रहा है बोथ न्यूरिलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूअस। नहीं, न्यूरिलेमा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन माइलिन शीथ क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। न्यूरिलेमा इज डिसकंटिन्यूअस, ये भी गलत हो गया। माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस, ये सही बात है। सिर्फ माइलिन शीथ क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उसके वजह से जो है बीच बीच में इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है, नोड्स ऑफ रेनबियर। और कह रहा है कवर्ड बाय माइलिन शीथ, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच फॉर ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के लिए तो देखो, ब्लड स्पेशल इपिथेलियल टिश्यू होता है, नहीं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये गलत हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट मैच पूछा है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, तो यही ऑप्शन सही है। अब इसको मिलान कर लो, 6 to 8% प्रोटीन इन प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, मिनरल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। इस्नोफिल क्या करते हैं,
तो इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ब्लड क्या होता है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि गलत है। और पूछा क्या क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, और इसको देख करके बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ए क्या है? तो ए सेरिब्रम है। जी क्या है? तो कार्पस कैलोसम होता है, कार्पस कैलोसम। और ये क्या है? सेरिब्रम। ठीक, बी और सी ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। ठीक है, डी क्या होता है? तो डी मिड ब्रेन हो जाता है, तुम्हारा मिड ब्रेन हो जाएगा। ई क्या है? तो ई जो है हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। और एफ जो होता है स्पाइनल कार्ड होता है। और एच क्या है? ये सेरिब्रल इक्विडक्ट होता है, इक्विडक्ट। ठीक है, अब इसको देख के बताना। कह रहा है टू हाफ्स ऑफ ए आर इंटर कनेक्टेड बाय जी। जी क्या है? कार्पस कैलोसम। ए क्या है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड होते हैं? कार्पस कैलोसम से। तो ये बात सही कह रहा है कि टू हाफ्स ऑफ ए आर इंटर कनेक्टेड बाय जी, तो ये तो सही है। पूछा क्या गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए बी एंड सी आर द कंपोनेंट ऑफ फोरब्रेन। देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फोरब्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब कह रहा है एच इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। बिल्कुल सही, देखो सामने ही लिखा हुआ है एच क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट है, तो ये भी सही हो गया। बचा क्या? डी ई एफ। डी ई एफ, डी क्या है? मिड ब्रेन। ई और एफ कह रहा है एंड एच आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। नहीं, यही गलत हो गया। डी तो देखो डी मिड ब्रेन का पार्ट है, ई और एफ हाइंड ब्रेन के पार्ट है, लेकिन एच जो है किसका पार्ट है? मिड ब्रेन का। ठीक है, तो यहीं पे ये गलत हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फोर्थ वाला हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे। एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है? मेडुला में। और उसी के बगल में पाया जाता है कीमोसेंसिटिव एरिया। वो पूछ रहा है कि किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है उनके लिए हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो CO2 भी दिया है, हाइड्रोजन आयन भी दिया है, तो बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ होता है? एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। और किसके लिए सेंसिटिव होता है? तो CO2 और H+ के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लूकैगॉन। ग्लूकैगॉन के लिए कौन सी बात करेक्ट है? तो देखो कह रहा है कि स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लूकैगॉन क्या करता है? ग्लूकैगॉन ऐसा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो कब बदलेगा? तो जब ग्लाइकोजन की लिसिस होगी। ठीक है, ग्लाइकोजन टूट के किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। तो ये सही हो गया। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। और चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट मतलब लिपिड हो, इनसे भी जो है ये ग्लूकोज बनाता है। और इनसे जो ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो उसको भी प्रमोट करता है कौन? ग्लूकैगॉन। और इस तरह से क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ये मेंटेन करता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन नहीं होता है, ये हाइपरग्लाइसीमिक होता है, हाइपरग्लाइसीमिक। ठीक है, ये हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है कौन? ग्लूकैगॉन। ठीक है, ये होता है। और हाइपोग्लाइसीमिक होता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन जो होता है कौन होता है? इंसुलिन होता है।
होता है इंसुलिन। ठीक है, तो पूछा है कि ग्लूकागॉन के लिए कौन कौन सी बातें सही है, तो ए भी सही है और बी भी सही है, सी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिक दिया है, जबकि होता क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। ठीक है, तो ओनली ए एंड बी क्या हो जाएंगे, इसमें राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है कि मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, तो टू ड्रेन बैक टू द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, तो सबको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, तो कोआगुलेशन, यानी प्लेटलेट्स किस में मदद करते हैं, तो ब्लड कोआगुलेशन में। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, तो लिम्फोसाइट जो होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, 3142 सेकेंड ऑप्शन में ही है। ठीक है, 3142 सेकेंड ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट मैच इसमें से देख के बताओ कौन सा है। तो रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर यानी 24, तो चलो ये सही हो गया। स्टर्नम सिंगल होता है, तो ये भी सही है। पटेला को कह रहा है 4 लिम्ब बोन होता है, 4 लिम्ब का पार्ट है, नहीं, पटेला हैंड लिम्ब का पार्ट होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नी कैप, इसको क्या बोलते हैं, पटेला को। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये लिम्स। ठीक है, चाहे 4 लिम्ब हो या हैंड लिम्ब हो, तो ये तीनों सही है। गलत कौन सा है, यही है। ठीक है, तो पटेला जो है हाइंड लिम्ब का पार्ट होता है। ठीक है, न कि 4 लिम्ब का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटेला। यही इनकरेक्ट मैच है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 189 पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है ये। फिर कह रहा है बैक्टीरिया आर इंडिविजुअली सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकली डाइवर्सिटी। इंडिविजुअली नहीं, इनके जो ग्रुप होते हैं ना, यहाँ पे ग्रुप होता, ठीक है, तब जाकर के ये सही हो जाता है स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर बट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। नहीं, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये सही होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से सही है, ए और डी सही है। ठीक है, बाकी बी और सी गलत है, तो ए एंड डी सही हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और साथ ही साथ इन ये जो है फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, हाउ मच एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम जो है एयर का पड़ा रहता है। ठीक है, तो देखो फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर जो है लंग्स में रिमेन होता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, और रेजिड्यूअल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, तो 1100 to 1200 ml। ठीक है, ये वैल्यू होती है। जहां पे ये ऑप्शन मिले वहीं पे टिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1100 to 1200 ml। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191 पे मैच का क्वेश्चन है। ठीक है, और बताना है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, तो देखो इसका थर्ड हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
2500 से 3000 होता है तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 ml तो इसका सेकंड हो जाएगा। और रेजिडुअल वॉल्यूम अभी बताया 1100 to 1200 तो इसका फिफ्थ हो जाएगा। और वाइटल कैपेसिटी कितना होता है तो 4000 से 4600 तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। 312 फिफ्थ 4, 312 फिफ्थ 4 सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। एक बार मिला लो आप भी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है। बाउमैन्स कैप्सूल, इनमें क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो ये तो सही है। डीसीटी में कह रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ये वाटर एंड सोडियम यहाँ होगा, ठीक है, वाटर एंड सोडियम आयन, तो ये भी सही हो गया। पीसीटी में कह रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन, तो ये भी सही हो गया। तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट मैच नहीं है, सभी के सभी क्या है करेक्ट मैच है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नन, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर होता है, तो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होता है और अदर बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल पहला ऑप्शन है, चलो ये तो सही हो गया। जेनेटिक मटेरियल में नहीं, ट्रू न्यूक्लियस इनमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। 194 असर्शन कह रहा है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, बिल्कुल सही बात है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो देखो कह रहा है रीजन में कह रहा है इन ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पाया जाता है सिर्फ, ठीक है, सेक्सुअल फेज नहीं देखने को मिलता है। तो ये भी रीजन भी क्या है सही है, और ये रीजन जो है इस असर्शन को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या पाया जाता है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर कॉल्ड, ठीक है। तो जो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर का जो सार्कोलेमा होता है उसके बीच में जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं मोटर इंड प्लेट, क्या बोलते हैं मोटर इंड प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है मोटर इंड प्लेट के नाम से दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा मोटर इंड प्लेट, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 196 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है स्मूथ मसल फाइबर आर टेपर एट बोथ एंड्स, सही बात है, दोनों एंड पे टेपर होते हैं। इट इज न्यूरोजेनिक, ये भी बात सही है, ये न्यूरोजेनिक होते हैं। इट इज इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रिएटेड, ये भी सही है, इनवॉलेंट्री होते हैं और नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। तो सारी की सारी बातें सही हो रही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है असर्शन कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल सही बात है। साइनोबैक्टीरिया के पास जो क्लोरोफिल
होता है, क्लोरोफिल ए होता है, वो ग्रीन प्लांट के जैसा ही होता है। फिर रीजन कह रहा है कि ऑल साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन, सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, ऑल नहीं। तो ये क्या हो गया, रीजन गलत हो गया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, असर्शन क्या है, ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन में ही मौजूद है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे द मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड, जो आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें मेन क्राइटेरिया उन्होंने क्या किया रखा था, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा था, बिल्कुल सही है, रिप्रोडक्शन भी रखा था, सेल स्ट्रक्चर भी था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। तो इनमें से सभी क्या थे, मेन क्राइटेरिया थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी क्या थे, मेन क्राइटेरिया थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। तो सिंथेसिस कहीं और होती है, स्टोर और रिलीज कहीं और होते हैं, ठीक है। कहाँ से, मास्टर ग्लैंड से। तो कौन से ऐसे हार्मोन है, तो दो हार्मोन होते हैं, एक होता है वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो जिनकी सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है और स्टोर कहाँ होते हैं, मास्टर ग्लैंड में होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट आंसर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 200 पे, कह रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो कैसा होता है, तो सबको पता है सिग्मोइड होता है, ठीक है, एस शेप होता है ऐसे, ठीक है, सिग्मोइड होता है। तो ये रहा आपका संकल्प 2 का बायोलॉजी पोर्शन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पेपर किया होगा, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।